एचआर मैनेजमेंट को लेकर अपन बातचीत करेंगे। एचआर समझते ना, ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, मानव संसाधन के ऊपर बात करेंगे। लोग, टीम कैसे बनती है, टीम क्या होती है, टीम क्या करना चाहिए, कितने तरीके की टीम होती है, टीम कैसे कैसे काम करती है। तो टीम जो बनाने का तरीका होता है बिजनेस में, देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, तो एक टीम वर्क होता है। कोई भी बिजनेस क्या होता है, एक टीम वर्क होता है। जैसे कि टीम अगर आप देखते हैं, एक फुटबॉल टीम होती है, तो वो एक सिस्टमेटिक लोग होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग सेंटर खेलते हैं, कुछ लेफ्ट राइट खेलते हैं, कुछ लोग डिफेंडर होते हैं, एक गोलकीपर होता है। तो इस सब का मतलब क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में एक बॉल को एक अलाइन होकर लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं, ऐसे नहीं जो जिसको समझ में आ रहा है इधर लेके जा रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे नहीं करते। उन सबका एक पर्टिकुलर एक रोल होता है और उसी अलाइनमेंट से वो खेलते हैं। अगर हम जैसे खेलने लग जाए ना तो 10-15 मिनट बाद थक जाएंगे, लेकिन उन्हें पता होता है मुझे किस एरिया से बॉल को किधर लेके जाना है और किधर की तरफ से किधर जाएगी। तो वो अपने अपने एरिया में खेलते हैं, उनकी अपनी अपनी योग्यताओं को विकसित करते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि अलग अलग योग्यताओं के लोग एक गोल की तरफ जब किसी चीज को लेके जाते हैं तो उसे टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर जो अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं उसे एक भीड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोग इकट्ठे होने को टीम नहीं बोलते। अगर आप देखें 200 लोगों की एक भीड़ खड़ी हुई है और 5 लोगों की टीम खड़ी है, क्या खड़ी है? एक 4 गार्ड खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ? एक 4 का गार्ड खड़ा हुआ। 200 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है, क्या होगा? 200 लोगों की भीड़ उनको मारेगी, भगाएगी? एक 4 का गार्ड उनको घेरे, इधर जाओ, चलो बाबू आगे बढ़ो। तो 200 लोगों की भीड़ को एक छोटी सी टीम, मतलब इससे पता चलता है कि 2-2.5%, 5% टीम वर्क और 100% भीड़ वर्क है ना। भीड़ का काम अगर आप करेंगे तो उतने रिजल्ट नहीं आते, और अगर टीम वर्क करेंगे तो रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है, कभी भी किसी भी टीम वर्क का काम आता है ना, तो अलाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलाइन करना, काम को एक डायरेक्शन में करना। मैं एक मजाक में बोलता हूँ, हमारे सत्तार भाई, हमारे जो भाई हैं, तो एक दिन हम लोग पेटी को ले जा रहे हैं। हमारी वालदा ने कहा इस पेटी को रख दो, उस जीने पे कूलर को रख दो, जीने पे रखा हुआ था कूलर। तो एक तरफ में होगा, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से 70 में होगा, जीने में था वो गेट फिक्स। तो 10-15 मिनट जद्दोजहद हो गई, 20 मिनट हो गया, और उसके बाद उन्होंने, अम्मी ने कहा कि, मैंने कहा कि नहीं वो ऊपर नहीं जा पाएगा कूलर, 70 ने ऊपर ले जाना था क्या? तो बात समझ में आ रही है? जब लोग अलाइन नहीं होते ना तो ये होता है। ये मजाक की बात थी, लेकिन सच्चाई भी ये होती है। क्या होती है कि मतलब अगर आपको ये पता नहीं है तो आप एक ही जगह बहुत मेहनत कर रहे होते हो, एक साथ एक मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन नतीजे में क्या होता है, कहीं नहीं पहुंचते आप। तो टीम का सबसे पहला जो मोटिव होता है, सबसे पहला जो टास्क होता है ना, वो होता है अलाइनमेंट करना। आपको क्या करना? अलाइनमेंट सबसे अच्छा। तो इसको टीम बनाते कैसे? टीम होती क्या है? टीम होती क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं बात? तो टीम मतलब अलग अलग योग्यताओं के लोग एक डायरेक्शन में किसी भी चीज को अलाइन होकर लेके जाते हैं, इसको टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मकसद के लिए। सही है। अब जब आप कारोबार करते हैं तो बहुत सारे एक सिस्टम होते हैं, जो कि इंडिविजुअल आप जब काम करते हैं तो अपन ये कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये अपन ने शुरुआत में समझा था। लेकिन बिजनेस क्या होता है कि टीम वर्क होता है, लोगों को इकट्ठा करके काम करने का नाम बिजनेस होता है। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है? हम यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस की। हम चाहे अकेले काम कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारी मान्यता या हमारा काम करना जो मकसद है ना हमारा, वो क्या है? एक टीम वर्क पैदा करना, एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड करना। तो आज से अगर हम समझते हैं कैसे बिजनेस सिस्टम बिल्ड होता है, तो नंबर 1 क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो सारे काम आप ही को करते हैं, आप ही करते हो। क्या करते हो? सारे काम आप करते हो। लेकिन जैसे ही आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है, आपकी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो आपको लेस स्किल्ड वर्क, जैसे ऐसे काम जो कम योग्यता वाला काम होता है ना, वो आप किसी आदमी को डेलीगेट कर देते हो। आप किसी एक बंदे को, हम जैसे लाइक अपन किसी प्यूर को कह सकते हैं या हमारे सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, हम उसे दे देते हैं अपना काम। किसे दे देते हैं कि भाई तुम आगे दुकान साफ करना, खोलना, बंद करना, है ना, और ये सामान उठा रखी करना, वजन का काम है या मेहनत का काम है। तो वो कम स्किल का भी काम होता है। सही है ये नहीं बात? लेकिन हमारा काम और बढ़ जाता है तो फिर हम छोटे स्किल वर्क जो उसके मुकाबले में थोड़ा स्किल्ड होता है, मान लो सेल्स करना है तो वो स्किल्ड वर्क होता है, लेकिन उसके मुकाबले में कम ज्यादा स्किल्ड होता है, लेकिन आपके मुकाबले में कम होता है, आपको और ज्यादा चीज समझ में आती है, तो आप वो काम को डेलीगेट कर सकते हो। भाई सेल्स तुम करोगे आइंदा से। फिर आगे चल के अगर आपको चाहिए पड़ता है तो आप क्या करते हो? आप फाइनेंस को, एक अकाउंट मैनेजमेंट को कह सकते हो, कैश मैनेजमेंट को कह सकते हो, तुम ये संभालोगे, बाकी टोटल मैनेजमेंट में संभालोगे। क्या कहूँगा? ऐसे होता नहीं होता? आप जब टीम बनाते हो तो कैसे बनती है?
आप पहले खुद काम करते हो, अपनी दुकान खोलते हो, बंद करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप क्या करते हो, जब आपका काम बढ़ जाता है तो आप एक कर्मचारी रख लेते हो। लेकिन लोग जनरली ज़्यादा नहीं रखते, कम रखते हैं। क्या रखते हैं? कोशिश करते हैं कि भाई 4 आदमियों का काम 2 आदमियों से ले लें, और फिर उन्हीं 2 आदमियों के बदले में 2 आदमियों को पूरा इस्तेमाल करते हैं और खुद भी पूरे उसी में लगे रहते हैं। अब जब आप ये मान के चले कि 4 आदमी मतलब 400% कोई काम कर रहा है और 200% की एनर्जी से कर रहा है, तो 300% हो पाएगा वो काम, अगर पूरी ताकत लगाएंगे तो। और नतीजे में क्या वो 400% कभी 500% हो नहीं पाएगा? हो पाएगा? हो पाएगा क्या? अगर आप 200% मैन पावर से 400% काम लेना चाहेंगे तो वो मैन पावर 1.5 गुना भी काम करेगी तो 300% कर पाएगी। तो 400% तो होगा नहीं काम, 500 तो कभी होगा ही नहीं, कभी हो पाएगा? तो हम जब लोगों का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, हमारे कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, तो ये मिस्टेक होती है। क्या होती है हमसे? समझ में आ रही है? तो थोड़े से अतिरिक्त हमारे पास लोग होने चाहिए। 400% कोई काम है तो 500% हमारे पास स्टाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब शुरुआती दौर में हो सकता है वो उतना यूजफुल ना रहा है हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे हम उसे ट्रेंड कर सकते हैं, हम उसे तैयार कर सकते हैं, तो एक दिन क्या हुआ वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं इसको अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब टीम बनाने के। तो एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि 1 to 1 मैं हूँ और मेरे कर्मचारी, मैं दुकान पे बैठता हूँ, भाई एक काम करो, कट्टा निकाल लो वाला, फलाना एक काम करो, ये रखिए आओ, तुम बैंक चले जाओ और तुम ये कर लो। दिन भर मैं इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ। क्या करता हूँ? मेरी कोई कारखाना है तो मैं कारखाने में इंस्ट्रक्शन देता हूँ, 10-20 आदमी काम करते हैं वहाँ पर, या शॉप है, कुछ भी मेरे पास जो भी कारोबार है, या मेरे पास एक साइट है, कॉलोनी है, तो मैं दिन भर जाता हूँ, हर एक चीज़ को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हर एक बंदे को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो इसे बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर, एकदम सीधा, मतलब मैं और 1 to 1 हर बंदे से मैं ही बात करता हूँ। क्या करता हूँ? तो आमतौर पर ये स्ट्रक्चर हमारे साथ बहुत पाया जाता है। एक तो होता है प्लेन, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे लोग कहते हैं हम कारोबार कर रहे हैं। आप उससे पूछो क्या कर रहा हूँ, कि मैं काम कर रहा हूँ। क्या करते हो? साहब मेरी दुकान है, खुद की गुमटी है, चाहे जो भी कुछ है, वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। क्या होते हैं? है ना? तो ये नहीं समझ पाते। लेकिन इसके बाद जब दूसरा नंबर आता है तो फ्लैट स्ट्रक्चर का आता है। किसका आता है? फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 to 1 मैं ही इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं ही जवाब लूंगा। इसमें एक फायदा ये रहता है कि हम हर चीज़ पे निगाह रख पाते हैं। दूसरा बात, हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है ना, फ्लो बहुत तेज़ होता है और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। यहाँ पर पहले वाले में क्या होता है काम में, कि जब मैं खुद ही अकेला काम करता हूँ ना, तो सारा काम 2 गुना 3 गुना ताकत से कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता, और जो करना होता है मैं मन से कर लेता हूँ, और खुद वहीं मौके पे भी डिसीजन लेकर चीज़ों को बदल लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो मेरा रिजल्ट जो होता है ना, वो 80 to 90% एफिशिएंसी हो जाती है मेरे कारोबार में। मैं 1 to 1 बातचीत करता हूँ ना, बहुत अच्छे, बहुत तेज़ कारोबार बात होता है। लेकिन इसका नतीजा ये होता है, फायदे तो ये मैंने बताया आपको क्या क्या होते हैं, कि फास्ट बहुत होता है ना, आपको जानकारी मिलती रहती है, और एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है इसके अंदर। लेकिन नुकसान ये होता है कि बड़ा नहीं हो पाता। तो हमारे आसपास हम जब लोगों को देखते हैं तो हमें ये बहुत लोग मिलते हैं जिनके पास 10-20 कर्मचारी होते हैं, और वो उन सारे कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं रेगुलर। जिनकी यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई दुकान होती है जिनका नाम अच्छा खासा होता है, कोई कारखाना होता है जिनका नाम अच्छा खासा होता है, ऐसे लोग हमारे पास होते हैं, बहुत हमारे आसपास बहुत पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? जहाँ हर जगह इंस्ट्रक्शन देने वही जाते हैं। कौन जाते हैं? तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मैंने बताया था 6 आप डॉट देख सकते हैं एक साथ। क्या देख सकते हैं? 6 जीरो देख सकते हैं, 6 पॉइंट देख सकते हैं, 6 नोटिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। 6 से ज़्यादा आप नोटिस नहीं कर पाते। अगर आपके पास 12-14 कर्मचारी हो गए ना, तो 2-4 कर्मचारी मक्कारी करने लगते हैं, 15-20 हो जाते हैं, तो फिर बाकी आधे से ज़्यादा मक्कारी करते हैं, और आधे जो काम कर रहे होते हैं वो दुखी रहते हैं। तो वो फिर आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाती है। जो पहले आपको इफेक्टिव ज़्यादा थे, 10-12 8-10 तक, 6-7 तक, मतलब 6 तक तो बहुत इफेक्टिव लोगों से आप काम ले पाते हो। लेकिन जैसे ही वो 12 होते हैं तो 12 की जगह वो आप 6 का भी काम नहीं हो पाता थे, या 6 का ही काम हो पाता 7 का। और अगर वो 20 हो जाते हैं तो फिर वो 8 के काम करते हैं, तो 12 की आपकी तनख्वाह वो खर्चे बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपको नुकसान होने लगता है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती है हमसे ना। अब इसके बाद आता है हायरार्की स्ट्रक्चर। कौन सा आता है? हायरार्की स्ट्रक्चर समझते हैं अपन? क्या होता है, मतलब 1 से 6, 6 से 6 36, 36 से 100, जो भी उसके 6 अगर हम बना सकते, 4 कर सकते हैं, 1 के 4, 4 के 16, 16 के 64, 64 के है ना 4 गुना। समझ पा रहे हैं बात? तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो ये हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके नुकसान ये होते हैं कि ये फ्लो फास्ट नहीं होता। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास अगर 20 कर्मचारी हो गए, तो मुझे 3 मैनेजर क्लास आदमी रखना पड़ेंगे। क्या रखना पड़ेंगे? कि भाई तुम ये वाला डिपार्टमेंट देखो, तुम ये वाला देखो, तुम ये वाला देखो। फिर तुम हर एक 5-5 आदमियों को रखोगे, या 6-6 आदमियों को, 6-3 18 और 3 21 लोगों की मेरी टीम होगी। क्या होगी? समझ
समझ में आ रही है बात? तो 3 मैनेजर क्लास आगे रखना पड़ेंगे। तो इसमें एक नुकसान ये होता है कि मैं जब पहले मैनेजर को जो बात बताऊंगा तो वो जब टीम को बताएगा तो उसमें थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाएगा, चीजें उतनी फाइन नहीं रह पाएंगी, उतनी थ्रू नहीं रह पाती। लेकिन इसका असर ये होता है कि वो होता है काम, 20 लोगों से काम तो होता है कम से कम। ये अगर इधर तो 8 लोगों के काम बचा, इधर मालूम पड़ा 18-20 की जगह 18 लोगों का काम रहेगा या 16 का काम आएगा। और अगर इसमें का मुझे दूसरी यूनिट तैयार करना हो तो मैं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास 3 मैनेजर है तो 3 और मैनेजर लाके मैं दूसरा एक काम शुरू करता हूँ। एक मेरा डिपार्टमेंटल रिसोर्स चल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंटल रिसोर्स चला पाऊंगा। एक फैक्ट्री चल रही है, दूसरी चला पाऊंगा। कुछ भी चल रहा है, मेरा उद्योग चल रहा है, वो दूसरा चला पाऊंगा। एक साइड चल रही है, दूसरी चला पाऊंगा। ये कब हो पाएगा? जब मैं हायरार्की सिस्टम में काम करूंगा। ये डेवलप कैसे होते हैं? नंबर 1 जैसे बताया कि अपने आप जब भी आप हायरार्की बनाते हो तो आपको अलग अलग योग्यता के लोग चाहिए पड़ते हैं। अपन ने देखा टीम जब होती है ना, अलग अलग योग्यता की होती है। क्या होती है? तो सबसे पहली बात तो आपको जानना होता है आपका बिजनेस जो है ना वो क्या है, आपका बिजनेस क्या है। और उस बिजनेस के हिसाब से आपको रोल डिफाइन करना पड़ते हैं। क्या करना पड़ते हैं? रोल डिफाइन करना पड़ते हैं। अब उसी रोल डिफाइन करने के बाद उसी योग्यता के आदमी आपको ढूंढना है। हम अभी जब लोगों को ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं कि यार हमारे मामू का लड़का है, फिर ये इसको रख लो। किसको रख लो? है बेटा, ये हमारा बड़ा बेटा तो कुछ करता ही नहीं है, ऐसे आपके पास रख लो। जब वो कुछ तुम्हारे घर में नहीं कर रहा तो हम क्या उसके, हमने कोई वो समाज सब खोल रखा है, सुधार कार्यक्रम क्या कर रखा है, दानदाता है हम, कौन है? लोग कहते साहब भेज देना। और आधे लोग बड़े इसको शान समझते हैं। क्या समझते हैं? कहने वाले भी सुनने वाले भी। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि भाई आप जो कहीं कुछ नहीं कर रहे वो आपके पास रख लो और आपके तो चलो हम रख लेंगे। क्या ये गलत है ना? अगर आपको एक ड्राइवर चाहिए तो आपके कौन से टेस्ट लोगे? उसको अकाउंट्स आते हैं, ड्राइवरी के टेस्ट लेंगे हमें ना, और अकाउंट्स वाले से। तो सबसे पहली बात तो हमें रोल डिफाइन करना पड़ता है। हम जब भी कोई भी कारोबार कर रहा है या जो भी काम कर रहा है ना, हम लोगों को ताल्लुक के बेस पे रखते हैं। किसके बेस पे रखते हैं? और कभी कभी पर्सनालिटी के बेस पे रखते हैं। अरे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है यार, इसे रख लो, किसी नहीं रख लो, बड़ा स्मार्ट लगता है यार, है ना, मतलब सेल्स में अच्छा काम आएगा, बातें अच्छी लगाता है ना। तो हम उसकी योग्यता को टेस्ट नहीं करते, उसको हमें जो चाहिए वो नहीं देखते हम, पर जो अच्छा लगता है वो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फिर यही लोग कहते हैं कि लड़कों से काम नहीं हो। फिर बाद में क्या कहते हैं? अरे लोग काम नहीं करते हैं। हाँ, हमें करना पड़ेगा, हम सामने, है ना, क्योंकि आपने चुना ही गलत चीज है तो गलत ही होगा, नहीं होगा। या तो आपने रिश्तेदारों के मक्कार लोग भर लिए, है ना, और या फिर आपने कुछ और देख के कुछ और रख लिया। बात समझ में आ रही? रखना था हमें एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा बातू नहीं रख लिया हमने। क्या रख लिया? अब हम समझ रहे ये सेल्स अच्छी कर लेगा, उसे सेल्स आती नहीं, उसे बातें आती हैं, अब नेतागिरी की बातें करता है। क्या करता है? वो क्या कहीं भी भेज दो वो संबंध बनाने में लग जाता है, सेल्स करता ही नहीं, सेल्स में फोकस ही नहीं आता उसे। आप समझ ना मेरी बात को? तो हमें चाहिए था सेल्समैन, हमने क्या रख लिया? एक है ना। तो ये दूसरी गलती होती है। पहली गलती आप इस तरीके से करते रखते हो संबंधों के आधार पर। दूसरी गलती क्या करते हैं अपन? पहली गलती तो क्या करते हैं, हम रोल डिफाइन ही नहीं करते। क्या नहीं करते ना? और फ्लैट स्ट्रक्चर करते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर गलती से अगर आप थोड़े आगे निकल गए तो आप जब लोगों को रखते हैं तो हायरार्की नहीं बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं तो उसमें रोल डिफाइन नहीं करते कौन बंदा चाहिए मुझे। और जब आपको ही नहीं पता होगा मुझे क्या चाहिए तो आप कैसे ला सकते हो किसी को? मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि अब जो भी आएगा पढ़ा लिखा भी समझूंगा तो मेरा हिसाब किताब रख लो कि ला वो तो ये समझ रहा है ना कि मैं तो रख लूंगा। और किसी को भी आप बुलाओ, किसी से कुछ भी कहो, अपन में से जितने लोग बैठे मैं किसी से पूछता हूँ अभी आज यहाँ बैठ के कि यार एक काम करो यार, ये साइड संभालना, तुम संभाल लो जी भाई, संभाल ले, है ना। अया वो है ना, पता भी ना, आप कुछ भी बताओ, सीख जाएंगे, आप सिखा देना, है ना। ये बोलेगा आदमी नहीं बोलेगा कि आप किसी से कोई भी काम का बोलते हो ये कहता है हाँ ठीक कर लेंगे हम। अगर आप ऐसे किसी से पूछोगे तो सब काम सब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे किस रोल में चाहिए तो आप स्पेसिफिक सवाल कर सकते हो। उससे क्या कर सकते हो कि भाई साहब कार चलाना आती है? आप हाँ साहब बिल्कुल आती है। अच्छा मर्सिडीज कि साहब वो भी चला लेंगे। अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक का फंक्शन कैसे काम करते हैं? तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा क्या? तो जो आप समझ गए आपको भाई ये मर्सिडीज चलाना नहीं जानता। अगर आपने स्पेसिफिक मर्सिडीज के लिए ड्राइवर चुन रहे हो तो आप स्पेसिफिक सवाल करके उससे बात जान सकते हो। क्या जान सकते हो? तो नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए? फ्लैट स्ट्रक्चर से आगे जाना चाहिए, हायरार्की बनाना चाहिए, हायरार्की के बाद रोल बनाना चाहिए, और रोल बनाने के बाद उस रोल के हिसाब से आपको सवाल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? और जो भी लोग उसी सवाल से जवाब चुनना है। उससे क्या करना अपन को? अगर हमने जो बंदे को जिस रोल के लिए अपॉइंट करने वाले हैं
तो उसको सबसे पहली बात तो हमारे सवाल जो हो सही हो, ताकि जवाब सही आ पाए अपने पास, और अब जवाब मिल जाए आपको तो ये बंदा आपको आ रहा है। क्या हुआ? तो अगर आप किसी भी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, आपके पास एक हायरार्की होना जरूरी है। क्या जरूरी है? और उसमें स्पेसिफिक रोल का होना जरूरी है। वो लेस स्किल्ड वर्क जो है ना, वो आप टीम को बांट सकते हो। अपनी कोशिश ये करो हमेशा कि आप अपने आप को बिजनेस बड़ा करने पे फ्री रखो। हर एक काम किसी न किसी के पास होना चाहिए आपका। जैसे मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन को अच्छा सेल्स मैनेजर बना देते हैं। क्या करते हैं? तो मेरे पास एक अच्छा सेल्समैन है, तो मैं समझता हूँ बाय डिफॉल्ट ये अच्छा सेल्स मैनेजर भी होगा। क्या होगा? जबकि ये दोनों अलग अलग काम है। सेल्स मैन होने का मतलब ये होता है आदमी के गले में हाथ डालना, हाथ में हाथ डालना, उससे अच्छी बातें करना, उससे रिलेशन बिल्ड करना, उसे डील को अच्छे से प्रपोज करना और उसे क्लोज करवाना। लेकिन सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है? टीम अलाइन करना, रिपोर्ट जनरेट करना, पैटर्न डेवलप करना, चीज़ों को समझना और अच्छे से संसाधन उपलब्ध कराना। उसका पर्सनल 1-to-1 रिलेशन करने की जरूरत नहीं होती उसे। तो हम आमतौर पे गलती क्या करते हैं, हम किसे प्रमोट करते हैं? जो काम कर रहा है ना, उसको उसी का सीनियर बना देते हैं। ये बड़ी गलती होती है। क्या होती है? हायरार्की की एक ये भी गलती होती है। जब आप रोल डिफाइन कर रहे होते हो, रोल बना रहे होते हो, रोल दे रहे होते हो, तो आप यहाँ पर गलती कर जाते हो। तो आप हमेशा याद रखो, जब लोगों को आप दो काम दो तो क्या करके दो? उसे जो काम कर सकता है, जो कर रहा है, उसको आप ऐसा मत करो ये बहुत अच्छा सेल्समैन तो अब तुम्हें प्रमोट कर दिया गया। अच्छा, एक मास्टर पढ़ाने वाला है तो इसको प्रिंसिपल बना दिया। ये नहीं होता। प्रिंसिपल होने के लिए अलग योग्यता की जरूरत होती है। एक अच्छी कंपनी, अभी मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, आईटी कंपनी। अब आईटी कंपनी में अगर मैं पूरे डिपार्टमेंट में जाऊं और मैं किसी भी आईटी कंपनी में जाऊं, मैं इंटरव्यू दूं, तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मुझसे वो पूछेंगे आप कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, तो मैं कहूँ ये क्या होता है ना, कौन से एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस किस पे करते हो आप? मैं कहता ये क्या होता है? कोडिंग के क्या लैंग्वेज होती है मैं नहीं जानता। मतलब आईटी कंपनी के जितने भी काम है ना, उन कामों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं उस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता हूँ, सीईओ हो सकता हूँ, है ना, कुछ भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूँ, कुछ बड़ा पौधा हो सकता है मेरे पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी काम को बॉटम लाइन और एक अच्छा बेहतरीन टॉप क्वालिटी का कोडिंग करने वाला एक अच्छी कंपनी नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी ग्राउंड पे बहुत अच्छे से कोडिंग जानता हो वो टॉप क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बनाएगा। नहीं, और जो टॉप क्वालिटी की कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है उसे सारी कोडिंग आती हो, ये भी नहीं होता। तो हम ये गलती ना करें। जब भी हम लोग रखें तो पहली बात तो उनसे स्पेसिफिक सवाल जवाब करें, लेकिन प्रमोट भी ना करें। क्या ना करें? ध्यान रखें कि किस योग्यता के लिए चाहिए, उसी योग्यता के हिसाब से रखना है। किसके हिसाब से रखना है? अभी कहीं से मेरे पास एक खबर आई, उन्होंने कहा साहब एक बंदे को रखा उन्होंने मैनेजमेंट के लिए, उसे कंप्यूटर शीट बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? और मैनेजमेंट के लिए रखा है, डेटा करेक्शन के लिए रखा है। तो अब आप समझ, वो आदमी बढ़िया है, सब कुछ है, वो अपनी फील्ड का मास्टर है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं आती जिस काम के लिए रखा गया है। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, गलत बंदे को एक इक्वल नाप के देख लेते हैं कि अगर तुम डॉक्टर हो तो बाय डिफॉल्ट वकील तो हो ही, क्योंकि मेरा केस लड़ लो, आप जो पढ़े लिखे हो, काबिल हो, तो क्या हम ऐसे भी मान लेते हैं। लोगों कैसे मान लेते कि बहुत बड़े डॉक्टर हो तो छोटा मोटा केस तो लड़ ही लोगे, क्या दिक्कत है ना? तो जनरली हम इसी तरीके से लोगों को रखते नहीं रखते कि भाई फला फील्ड में तुम बहुत तेज हो तो फला फील्ड में भी इतना तो कर लोगे, उतना नहीं कर पाओगे। तो लोगों को रखने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। किसका रखना है? कि उनके वही रोल जो उनके लिए चुन रहे हो, आप रोल चुन रहे हो, उसी के सवाल जवाब हो और वही पूछो और वही योग्यता उनमें होना चाहिए। ड्राइवर के लिए ड्राइवरिंग की योग्यता होनी चाहिए, और अगर अकाउंट्स के लिए चाहिए तो अकाउंटिंग की योग्यता होनी चाहिए ना। फिर इसके बाद आता है जब हम उसे चुन लेते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है पूरा कि आपने रोल बना लिया, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होते हैं, उसके इंटरव्यू के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। फिर जब आप उन सबको कर लेते हो, कभी अपन उसको डिटेल में बातचीत करेंगे आगे चल के। अभी अपन अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो अब आपका काम आता है, जब वो बंदा आपके पास आ गया तो अब उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्योंकि किसी ने कहीं भी कोई भी काम करा है ना, वो उसके कल्चर में करा है, एक डिफरेंट कल्चर में काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एक डिफरेंट कल्चर में काम किया हुआ, वो आपके सिस्टम को और आपके कल्चर को नहीं समझता। तो कंपनी में काबिल लोगों के आने के बाद ज्यादा खतरा होता है। क्या होता है? योग्य लोग जब आपकी कंपनी में आते हैं ना, और अगर आप उसको कल्चरल फिट नहीं कर पाते तो वो आपकी पूरी कंपनी को डिस्टर्ब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितना आप काबिल आदमी ला रहे हो ना, उतनी उसकी केयर करने की जरूरत है। उसे कल्चरल फिट देखो, अगर वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो कल्चरल फिट नहीं हो रहा तो वो आपके इधर ज्यादा टिकेगा नहीं, और अगर वो टिकेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा? मैंने इसे बहुत मर्तबा देखा है कि जब आपके पास अच्छे कर्मचारी आ जाते हैं और वो काबिल होते हैं, लेकिन वो आपके कल्चर में फिट नहीं होते,
तो वो टीम में एक फैलारे कर देते हैं, आपस में टीम को फोड़ देते हैं, लोगों को एक दिमाग में डाल देते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये फायदे नहीं मिलते, वो फायदे नहीं मिलते, और ऐसे बहुत सारे, और आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं, कंपनी की बहुत सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं, डायरेक्शन मिस कर देते हैं, क्योंकि कंपनी डुबा देते हैं बड़े बड़े लोग। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, जब आप किसी बंदे को लाओ अपनी कंपनी में, जब आप काम में रखो, उसके रोल डिफाइन कर लो, रोल उसको फाइन कर दो, सब कुछ कर दो, तो फिर उसके बाद उसको अपने कल्चर के हिसाब से ढालो। पहले उससे टेस्ट करो, सवाल जवाब में शुरुआती दौर में आप उसको काफी कुछ डाल लो, और अगर वहां रह जाता है तो फिर आप जब उसको ट्रेनिंग कर रहे हो, वो ट्रेनिंग एक खास तरीके से कंपलसरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आप चाहे 8 दिन की ट्रेनिंग करो, 15 दिन, जितना बड़ा रोल है, जैसा रोल है, जिस टाइप का रोल है, उस हिसाब से आप उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे मान लो मैं आपके ड्राइवर रखता हूँ, तो मैंने उससे सारे सवाल जवाब कर लिए कि ड्राइविंग आती है, उनका बिल्कुल आती है, ये आता है, वो आता है, उन्हें सब बता दिया। लेकिन अब मेरा एक अपना तरीका है कि मैं कार कैसे चलवाता हूँ, बहुत तेज, भैया जल्दी हो जाएगा, मुझे जल्दी पहुंचना है, क्या करना है, या मैं ये कहता हूँ सुरक्षित चलो यार, थोड़ा धीरे चलो, तो ये मेरे चॉइस है। उसे तो कार चलाना आ रही है, लेकिन मुझे पसंद करना है कि मुझे जल्दी पहुंचने की आदत है, मैं लेट स्टार्ट होता हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा लेट होगा, जल्दी करो, हर वक्त लेट कहाँ होगा भाई, आदत घर से निकलने में लेट हो जाते हैं, फिर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, काम को करने की शुरुआत करने में लेट हो जाते हैं, फिर आप, और कुछ लोग इसके होते हैं भैया काम निपटा लो फिर बैठेंगे, आखिरी में मार्जिन रखते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, अरे चलो यार जल्दी चलो, अरे भैया अभी खाना शुरू नहीं हुआ, अरे पापा चलो पहले, फिर दिन भर का टाइम बचा रहे। दोनों टाइप के लोग होते हैं ना। तो हमारा कल्चर क्या है, अगर मुझे ऐसा ड्राइवर चाहिए, कौन सा वाला, कि मुझे फास्ट चलना है, तो मैं ड्राइवर को ट्रेन करूंगा। मुझे पानी पीने के लिए गाड़ी रोकोगे, आप क्या करोगे? चलती गाड़ी में जब भी मैं पानी की बोतल उठाऊंगा, आप साइड में लगा देना गाड़ी, क्या कर देना, तो ये मुझे ही बताना पड़ेगा ना ड्राइवर, वो खुद समझ जाएगा क्या। जैसे ही मैंने बॉटल उठाई, उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, पूरा कपड़े समझ नहीं आया कैसा घमा रहे भाई साहब। आप पहले ही बता देते मुझे क्या क्या करना है ना। मेरा बैग उठा के रखना है कि बैग आप उठा के ले जाओगे, कि सामान मैं जो उतारता हूँ रखता हूँ सामान इसमें इन जगहों पर रखे रहना है, गाड़ी को अंदर से इतना साफ करना है, बाहर से इतना साफ करना है ना। मैं टायर ज्यादा पंचर पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो कितने ही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुझे करवाना, पूरी चला टायर हूँ। तो जिसका जैसा मिजाज होगा वो उस हिसाब से ड्राइवर को ट्रेन करेगा। तो आप ड्राइवर तो लाए हो, लेकिन उसे ट्रेन करना आपका काम है। इसकी एक खास तकनीक होती है, अगर किसी को भी ट्रेन करना होता है तो इसकी एक तकनीक होती है। क्या होती है? अपन ने बात की था रिप्लेस सेल्फ योर रिप्लेस, है ना, आपको अपने आप को रिप्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जो भी बंदा लाया हो, उस डिपार्टमेंट के बाकी जो सीनियर्स हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, जिनके लिए जरूरत है उन लोगों की, वो एक खास तकनीक से उन्हें ट्रेन करते हैं। आई डू यू सी, पहले आप करके बताओ। क्या करके बताओ? मिसाल के तौर पर मैंने एक आदमी रखा है सब घर का सामान लाने के लिए, क्या करने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, पहले मैं उससे कहूँगा आई डू यू सी, मैं करूँगा तुम देखना। तो मैं सब्जी लेने जाऊँगा बाजार में, तो मैं उसे बताऊँगा देखो इन जगहों पे असली सामान मिलता है, इन जगहों पे ताज़ा टाइम इस टाइम ताज़ा सामान मिलता है, और इन जगहों पे महंगा और सस्ता मिलता है, इनसे ऐसे बार्गेनिंग की जाती है, ऐसे लेके जाऊँगा सर, हर एक काम करूँगा उसके सामने और बताऊँगा ये मैंने ये इसलिए करा था, ये सामान मैं ऐसे लेता हूँ, ये पैटर्न ऐसे देखता हूँ। जब सब्जी के ठेले पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ ताज़ी सब्जी कौन सी है, हरी सब्जी कौन सी है ना, और उनमें देसी फल कौन से हैं, तो मैं उसको सब बताऊंगा, है ना। और मैं कीमत की जगह पर क्वालिटी देखता हूँ, या मैं क्वालिटी की जगह पर कीमत देखता हूँ, है ना। दूध यहाँ से लाता हूँ, गोश्त यहाँ से लेता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में मैं क्या करूँगा उसको पहले आई डू यू सी, मैं कर रहा हूँ तुम देखो। फिर दोबारा क्या होगा, फिर मैं उसके साथ जाऊँगा, अब मेरे साथ चलो, क्या करो, वी डू आई सी, वी डू, हम दोनों मिलके करेंगे, कुछ तुम करना कुछ मैं करूँगा, और अपन दोनों देखेंगे क्या करेंगे, है ना। फिर यू डू आई सी, अब फिर तुम करोगे, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ गाड़ी पे, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप करते जाओ, बस मुझे सिर्फ सहारा देना है। क्या करना, जैसे कार चलाने के बारे में अगर मैं ड्राइवर रख रहा हूँ तो शुरू के एक हफ्ते में उसको कार चला के बताऊँ, जब भी जरूरत पड़ जाए कि भाई आप तैयार कर लो गाड़ी चल के मैं चलूंगा, तो अपन को बताएंगे भाई दशके खुदाना नहीं है, दशके बचाना है, उनका दशके के चक्कर में पड़ो, अपन को टाइम से पहुंचना है। तो मेरी जो आदत होगी मैं वो बताऊंगा, सही नहीं बात हो। या मैं ओवरटेक भैया जरा सी देर में करता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मुझे ओवरटेक करना पड़ता है, या उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे ओवरटेक करने की आदत ही नहीं, गाड़ी अपनी रफ्तार चल रही है। तो जैसे ही मैं गाड़ी चलाऊंगा वैसे ही मैं उसे दिखाऊंगा और उसे बताता चलूंगा, फिर उससे चलवाऊंगा, और जब भी वो गलती करेगा यही पर भाई अभी ट्रेनिंग है ना। तो हम उसको हमारे कल्चर में डालें, सबसे पहले ट्रेनिंग करें उसको, फिर कल्चर में देखें कि कल्चर कितना फिट है। अब कई लोग होते हैं, मान लो आपने आदमी रख लिया, मान लो मैं मुसलमान हूँ, मैंने जैन आदमी रख लिया, अब मैंने कहा भाई वो टिफिन उठा लाया, एक मुर्गा लिया, वो बनवा के वहां से जाना, फलानी दुकान से कटवा के ले आना, वो बेचारा वो दुखी हो यार ये किसके पल्ले पड़ गया, है ना। तो वो कल्चरल फिट नहीं है मेरे काम में, है नहीं है बात। अब मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, बहुत अच्छा मैनेजमेंट का एक बहुत टॉप क्वालिटी का आदमी रख लिया, फैक्ट्री मेरा वही मुर्गा बनाने की काटने की, और वो जैन साहब है ना। तो दोनों अनफिट हो जाएंगे हम लोग, हो जाएंगे।
तो कल्चरल फिट भी देखना है हमें। जब हमारे पास लोग हों तो हमें क्या करना है, उन्हें कल्चरल फिट करना है। जब ये सब हमारा हो जाता है तब जाकर के हमारे पास एक टीम बनती है। अच्छा, जब टीम का मेंबर बन जाते हैं वो, तो फिर उन्हें हमें समय समय एक व्यवस्थित रूप से उन्हें इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए हमारे पास, जिससे कि वो अलाइनमेंट, अभी मैंने बताया था टीम के अलग अलग रोल होगा, अब वो टीम अलाइन होना कि हमें एक गोल की तरफ गोल को लेकर जाना है। एक खिलाड़ी इधर से, गोल इधर है, वो इधर घूम रहा है, गोल को इधर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, लेकिन बाकी पूरी टीम को पता है वो लेके इधर जा रहा है। देखने में वो किधर जा रही है बॉल इस तरफ, लेकिन इधर का खिलाड़ी उधर ही दौड़ रहा है। उसे मालूम है कि यहाँ से किक मारेगा और मुझे देगा, क्या देगा। बात समझ आ रही है ना। अलाइन करने के बारे में मतलब ये है कि वो अलाइनमेंट अगर आपका सही है तो बाकी सबको पता है कि चीजें किधर जा रही हैं। और अलाइनमेंट गड़बड़ है तो हम लोग जब शुरू में खेलते तो भैया वो तुम गेंद लेके जाते हो, हम ही लिए फिर रहा, किधर ही जा रहा, पूरे ग्राउंड में घूम रहा है, क्या कर रहा है, मगर बॉल हमारे पाँव में रहेगी, क्या रहेगी, तेज भग रहा है। तो ये जिन्हें नहीं आता खेलना वो ऐसा करते हैं। तो हम भी कंपनी ऐसे चलाते हैं, सारे काम हम ही करेंगे, कौन करेगा। किधर ही जा रहा हूँ काम, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, बिगड़ रहा हूँ, बन रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हूँ, कौन करेगा। कि बॉल तो हमारे पैरों में रहेगी, क्या रहेगी, चाहे गोल हो या ना हो। समझ में आ रही नहीं यार। अगर हम ये कर पाते हैं तो हमें सही एक डायरेक्शन और अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। अलाइनमेंट कैसे होते हैं, इसके तरीके होते हैं, इसके बहुत सारे पैटर्न हैं। इनमें एक पैटर्न ये होता है कि आप सामूहिक रूप से लोगों चर्चा करो। सामूहिक मतलब मीटिंग फॉर्मेट में क्या करो, मीटिंग फॉर्मेट में उनसे चर्चा करो। सबसे पहले जैसे आपने जितने हिरार्की बना रखे, हर हिरार्की की अपनी एक मीटिंग फॉर्मेट होनी चाहिए। मतलब बॉटम लाइन की लोग हैं, उनका मैनेजर उनसे बात करें, उनके मैनेजर उनसे बात करें, उनसे उनका मैनेजर बात करें। और जो भी आप अलाइनमेंट में जितने भी लेयर्स हैं आपकी हिरार्की में, लेयर 1 डिफिलेट डिस्कशन, लेयर 2 मतलब आपके पास मैनेजर है और वर्कर है ना, लेयर 3 आपके पास वर्कर है, वर्कर के बाद मैनेजर है, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के बाद आप, लेयर 4 आपके पास वर्कर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, फिर आप। तो जितनी भी आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है आप उतनी लेयर्स बनाते जाते हैं हिरार्की में, समझ आए। तो आप हर एक लेयर की मीटिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, डेली मीटिंग में क्या होता है कि आपकी चर्चा फ्लो में बनी रहती है। अगर आप सबसे पहले आपके पास मान लो 6 आदमियों का एक स्टाफ है, यानी 20 आदमियों का एक स्टाफ है किसी साइड पे। अब 20 आदमियों में आपने उन्होंने 3 डिवाइडेड कर रखा, 6 आदमियों का है ना। तो उनका एक मैनेजर है, फिर उन्हें मैनेजर के बाद आपने इसमें कि आपके पास 4 साइड है। तो सबसे पहली बात तो वो 6 लोग एक आदमी के साथ मीटिंग करेंगे, भाई आज मैं पर्सनल ये काम करूंगा। क्या काम करूंगा, इसके बारे में पढ़ने कभी बात की होगी, मीटिंग कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, क्या इस बारे में बात है ना, शुरुआत है ना। तो वो उस फॉर्मेट में वो बात कर दें, उनकी रिपोर्ट बन गई, उसके बाद मैनेजर की रिपोर्ट बन जाए, मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर की रिपोर्ट बन जाए, जनरल मैनेजर की आपकी रिपोर्ट हो। ये डेली बेसिस आपको बात करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं कि जिधर पहुंच जाते हैं उधर तो आग लगा देते हैं, क्या करते हैं, और जिधर होते नहीं उधर पूछते नहीं। इसका नतीजा क्या होता है कि बस उधर ही उधर होता रहता है, किधर जिधर जिधर हम होते रहते हैं, बस बाकी जगहों की चीजें बस पड़ी रहती है। और हम कहते हैं वो तो जहां मैं जाता हूँ काम वहीं होता है, कहाँ होता है, जहाँ नहीं जा पाता हूँ वहाँ काम नहीं हो पाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होती है, हम डेली एक फ्लो पैदा नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं कि भाई जहां हम है वहां है काम, जो है यार ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, एक टाइमिंग बनाना है। क्या बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 4 प्रोजेक्ट है और हर एक प्रोजेक्ट में 3-3 डिपार्टमेंट है, तो आप क्या करो कि हर डिपार्टमेंट की मीटिंग करो, उसके बाद उनकी जनरल मैनेजर की मीटिंग करो, फिर उन सबकी मीटिंग आप करो। अब आजकल तो बहुत संसाधन बढ़ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया। पहले आपको फिजिकल होना जरूरी था हर मीटिंग में, या रिपोर्ट बनती थी तो बहुत लंबे टाइम तक आप तक आती थी, आपसे जाती थी। अब तो बहुत आसान हो गया, आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, डेटा बेस जो आपको फीडिंग करना है वो एक ही शीट पे कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ का इंफॉर्मेशन आई है तो आप तक नहीं पहुँच रही है ना। तो इस काम पे ध्यान दो। जब भी आपके पास टीम बन जाए तो टीम से अच्छे से फ्लो में रहो, उनके साथ बातचीत कंटिन्यू करो, डेली बातचीत करो, हर वक्त बातचीत करो, मतलब जितनी ज्यादा हो सके, और इंटरनेट रहो, उनके साथ रहो, कनेक्ट रहो। हम लोग एक गलती और करते हैं कि जनरली जब हमारे पास एक बड़ी टीम हो जाती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ के टॉप लेवल के लोगों से बातचीत करते हैं। किससे करते हैं, टॉप मैनेजमेंट से। बाकी लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं रखते। इसका नतीजा ये होता है कि बाकी लोग उतने उत्साहित नहीं होते, उतने खुश नहीं होते कि भाई हमारी खबर मतलब ऊपर जाती नहीं है या नीचे आती नहीं है, तो अपन क्यों बिला वजह अपनी पूरी एनर्जी लगाना। अपन जितना काम किया गया उतना करें, या उसको भी जितना बचा सकते हैं बचा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप
बाकी पूरे फंक्शंस की एब्जॉर्बेशन रखो, इंटरफेरेंस मत रखो। एक गलती यहाँ, एक बड़ी गलती यहाँ भी होती है कि हम क्या करते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव को हमने ऑर्डर दिया कि भाई सेल्स अच्छी होनी चाहिए फलानी साइड, फिर सेल्स मैनेजर मिल गया तो उससे भी कहा कि भाई सुन भाई सेल्स नहीं आ रही, तुम्हारी सेल्स अच्छी होनी चाहिए। फिर सेल्समैन मिल गया तो उनसे भी कहा यार तुम यार सेल्स नहीं कर रहा है, क्या ध्यान दे रहा। अब सेल्समैन को पता है, सेल्समैन को पता है कि हमारी तो बहुत से अच्छे संबंध है, क्या है। तो जैसे ही मैनेजर ने पूछा भैया फला काम कर लो, करना नहीं साहब मुझे सेल्स अच्छी करना, कोई काम नहीं करना, क्या नहीं करना। तो सेल्स मैनेजर से अगर एग्जीक्यूटिव ने पूछा कि भैया सेल्स का क्या पोजीशन लेकिन साहब मुझे टेंशन मत दो, आप मैं सेल्स पे ध्यान दे रहा हूँ, क्या दे रहे हो। चूंकि आप जब हर जगह पहुंच गए तो बाकी लोगों की खबर सही नहीं रह पाती, समझ रहे हैं। तो आप कभी भी रहो अपने सिस्टम में, जब आप वहां तक जाओ नीचे तक तो हर एक चीज में इंटरफेयर मत करो। जिसको जिस काम के लिए जिम्मेदार है उससे क्यूमुलेटिव रिपोर्ट लो, क्या लो, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करो, एफर्ट्स की बातचीत करो, प्लानिंग करो, एफर्ट्स लगवाने के लिए श्योरिटी लाओ, श्योर करोगे एफर्ट्स काम कर रहा हूं। एफर्ट्स और रिजल्ट में फर्क समझ पा रहा है ना अपन, एफर्ट्स और रिजल्ट समझते नहीं समझते। चलो इसको थोड़ा सा मैं और समझाता हूं। एफर्ट्स मतलब ये होता है जो आपके हाथ में होता है, जो आप करते हो। क्या करते हो, सुबह 10 बजे आपको ऑफिस आना है, ये क्या है, एफर्ट्स है। ये रिजल्ट नहीं है कि आप 10 बजे आ गए तो वहां पर ग्राहक खड़े हुए मिलेंगे। एफर्ट्स क्या है, आप जो कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, ये एफर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, और रिजल्ट वो होते हैं जो वहां से आ रहे हैं कि भाई आपको ग्राहक से अच्छे बातचीत करना है, ये क्या है, एफर्ट्स है। रिजल्ट क्या है, ग्राहक आपसे माल लेगा कि नहीं लेगा। अगर ग्राहक माल नहीं ले रहा तो अब हमें जांचना होगा कि हमारे एफर्ट्स कहाँ कम रह गए। हम बात तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन सेल्स पिच नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, सेल्स पिच नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा होता है। अभी मैं देख रहा हूँ सरकारी चीजों में, आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें खरीदना होती है लेकिन वो खरीद नहीं पाते। आप सरकार बेचने बैठी है, आप खरीदने बैठे, लेकिन वहां पर एक उनका अलाइनमेंट सिस्टम नहीं है, पिच नहीं है उनके पास। क्या नहीं है, तो आप सोचते हो लेना बड़ा मुश्किल है सरकारी चीज का। क्या है, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई देने वाले नहीं है। ऐसे हमारी कोई कुछ दुकानें अगर आप देखेंगे तो वहां चीजें बताते बहुत सारी हैं लेकिन बेचते बहुत कम है। उन्हें बेचना नहीं आता, उन्हें कॉल टू एक्शन नहीं आता, तो अच्छी सेल्स नहीं आ रही। तो आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, आप टाइम पे आ भी गए, अच्छा व्यवहार भी कर रहे हो, उसका ग्राहक की इज्जत भी कर रहे हो, उसके मटेरियल भी बहुत सारा दिखा रहे हो, लेकिन गलत एफर्ट्स लगा रहे हो। अब मैं एक जगह गया, दुकान पे गया, मैंने फर्नीचर देखा, पसंद किया और मुझे समझ में आ गया ये अपन लेना है। वो फिर बोला कि भाईजान इससे भी शानदार फर्नीचर हमारे पास हो, फलानी दुकान पे आप आ जाए। कहाँ जाना, वहाँ आपको बनवाने की सिस्टम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, अब मैं वहाँ लूंगा। चूंकि जब मैं लेने के मूड में आ गया तो उसने मुझसे क्या करा कि और ऑप्शन खोल दिए मेरे सामने, और अंजाम क्या निकला, तो मैंने सेल्स का डिसीजन कैंसिल कर दिया। क्या उसे भी देखने की बात करेंगे। तो कई मरतबा क्या होता है, हम कभी कभी इतना माल दिखा देते हैं ग्राहकों को, वो इरिटेट हो जाता है, उलझ जाता है, उसका दिमाग उलझ जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। तो सही टाइम पे सही एक्शन का होना भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो अब जब एफर्ट्स की हम जब बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो जो टीम मेंबर है हमारे, वो एफर्ट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो उनका काम है एफर्ट्स का लगाना। किसका लगाना, हमने उन्हें जो एफर्ट्स बताए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये हमारा काम है उसे जांचना कि कौन सा एफर्ट्स चूक रहा है और वो एफर्ट्स और लगवाना, है ना। हो सकता है कि आपने मान लो कि साइट बनाई अपन ने और इसकी कीमत ज्यादा रख दी, क्या रख दी, और सेल्समैन से कहा पूरी मेहनत करो, पूरी जद्दोजहद करो, पूरे एफर्ट्स लगाओ, और वो बेचारे पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, पूरी जद्दोजहद करना, पूरे अखलाक लाना, पूरी रिपोर्ट बनाना, मैनेजर पूरी मेहनत करना, सब लोग सारे काम कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं उनसे, अब सेल्स नहीं आ रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट को हमें जानना होगा कि हमने रेट तो ज्यादा नहीं रख दिए, डेवलपमेंट तो कम नहीं कर दिया, क्वालिटी वर्क में तो कुछ समझौता नहीं कर लिया। तो एफर्ट्स अलग चीज होती है, रिजल्ट अलग चीज होती है। रिजल्ट क्यूमुलेटिव चीजों से बनता है, कोई एक घटना से नहीं बन जाता रिजल्ट। कैसे नहीं बन जाता, एफर्ट्स एक होता है। मान लो मैं कम खाऊंगा, ये एक एफर्ट्स है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये दूसरा एफर्ट्स है, लेकिन मैं ज्यादा खाऊं और एक्सरसाइज करूं तो मेरा वजन कम नहीं होगा। रिजल्ट इससे नहीं आएगा, किससे नहीं आएगा, मैं जब क्यूमुलेटिव रिजल्ट लाना पड़ेंगे। भाई वजन खाना कम करना पड़ेगा, ज्यादा मेरा एक्सरसाइज करना पड़ेगी तो वजन कम होगा। मुझे सेहत बनाना है और वजन भी बढ़ाना है, तो फिर मैं कौन सा एफर्ट्स लगाऊंगा, खाऊंगा ज्यादा और एक्सरसाइज भी ज्यादा करूंगा, तो मेरा क्या बढ़ेगा, वेट गेन होगा। तो अगर हम एफर्ट्स में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो रिजल्ट में अपोजिट आ जाता है। तो हमें एफर्ट्स पे ध्यान लगाना पड़ता है कि हम एफर्ट्स क्या लगाएं ताकि रिजल्ट हमारे पास वैसे आए। तो जो हम मीटिंग्स करते हैं ना, जो हम किसी के पास जाएं, हमारी टीम के पास, तो हम इंटरफेरेंस ना करें। तो उनके रिजल्ट हम जब देखें तो हम बाद में देखें, उसे एब्सॉर्ब करें कि कौन सा पॉइंट मिस हुआ है, कौन सा बंदा मिस हुआ। भाई तुम्हारे को काम दिया गया, तुम अच्छे से ग्राहक से बात करना, दैट्स ऑल। बस आपने अपना एफर्ट्स लगा लिया, दैट्स ऑल।
क्या हमारा रेट तो तेज नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर हम सस्ता तो नहीं बेच रहा, हम कहीं माल वो तो नहीं ला रहे जो हमारे चलता ना हो। सेल्समैन के पीछे ना पड़े, तुमसे बिकी नहीं रहा, तुमसे बिकते नहीं है, दूसरा सेल्समैन लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, इससे क्या होगा? सेल्समैन ने अपने एफर्ट्स लगा दिए, दैट्स ऑल। अब हमें देखना होगा कौन सा एफर्ट चूक रहा है यहाँ पर, जिसे सटीक करना है हमें। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो एफर्ट्स पे हमें स्कोर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारी टीम, जब हम रख लें टीम, हर बंदे को उसके एफर्ट्स, जैसे जो रोल दिया गया है ना कि भाई गाड़ी साफ करना, या गाड़ी ड्राइवर हमने रखा, गाड़ी साफ करना आपका काम है, तो ये इंश्योर करना हमारा कि भाई गाड़ी साफ है कि नहीं, उसने साफ की है कि नहीं की। अब उसने साफ की है, लेकिन वो साफ करके इधर से आपने उसे भेज दिया और आपने धूल में गाड़ी खड़ी कर रखी है जहाँ आपकी जगह है, आपका गैरेज है। मान लो हमारा जो पुराना वाला घर, यहाँ बासरोज वाला जो घर है, तो वहां पर आप आधे घंटे 1 घंटे गाड़ी खड़ी कर दो, पूरी धूल उड़ जाती है। तो उसने तो एफर्ट्स पूरा लगाया था। अब गाड़ी गंदी हो गई तो उसका क्या कसूर है? या तो फिर वो ड्यूटी वो तो दिन भर तो ये साफ ही करते रहना, गाड़ी क्या करते रहना। अगर मुझे गाड़ी साफ रखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बंदा रख दूं सफाई के लिए, हर आधे घंटे बाद आके साफ करना। तो ये कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसे मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे, और मुझे इतना शौक है भाई